मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूँ रोज़ मेरा पति ननद और सास से छुपा कर मेरे लिए रबड़ी मिठाई ज़रूर लाते थे। जब मैं दिन भर घर के काम सारे कर लेती, थक जाती, तो रात को पति मुझे मिठाई खिलाता और कहता, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं पति की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा हो जाती, मगर वह मिठाई जब भी मैं वीरवार को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह होती तो अजीब सी हालत हो जाती। यूँ एक दिन वीरवार मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जो ही लेटी थी तो मेरी शादी को चंद महीने पहले मेरे साथ मेरा पति मुझ पर इतनी ध्यान नहीं देता था। मेरा कोई बात भी नहीं सुनता था। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर उसके साथ ही मेरे पति का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने पति को बताया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा कभी कभी ही बनता है। मैंने ये बात ही कही थी कि अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे पति ने मेरे सामने एक बैग रख दिया। मेरे पूछने पर बताया, तुम्हारे लिए मैं रबड़ी लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे। यह अचानक से रबड़ी मिठाई क्यों लाए हैं? मैं हैरान परेशान हुई। अचानक कैसे इतना बदल गए? मैं भी अपनी मम्मी और बहन से छुपकर दिन की मर्जी के बिना उस घर का पत्ता भी नहीं हिलता और मेरा पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना ले, वे कैसे मेरे लिए उनसे छुपकर मिठाई ले जाए? मुझे बात कुछ हजम नहीं हुई, पर मिठाई खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मैं गहरी नींद की दीवानी हो गई। सुबह सुबह मेरी आँख खुली, मेरे सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझसे सास ने घुसी, ऐसे मुझे देखा न जाने क्या करके आई हूँ, इतनी देर क्यों उठ गई हो? मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया। मैं देर क्यों उठी? मुझे लगा उन्होंने मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे वह मुझे बातें सुनाने लगी मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने पति रमेश के बारे में पूछा, वह चले गए तो और क्या, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता। मेरी महारानी कब उठेंगी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मैं उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रही हूँ। एक बार तो ये मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था रमेश मुझसे नाराज़ हो गए हैं। अगर मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात में किचन के सारे काम ख़त्म करके मेरे सास के मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने पढ़ाई कहाँ से की, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दिल में कुछ काला लगा। वह मुझे बिना वजह से ये सब क्यों पूछ रही थी? मैं उनकी बातों का जवाब देकर मैं अपने कमरे में आ गई। रमेश ने मुझे कल की तरह ही मिठाई भी ला कर दी। खुश हो गई। वह मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने वह मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोने लगी। सारे ऐसे क्यों देखते हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन सी हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे वह मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानी हुई। मैं अजीब बातें करने लगे। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगता। अब बदलने लगे थे। रमेश का ये बदलाव मुझे न जाने वह मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद के आंखों बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा, वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की, मैं अपनी आंखें खोल कर ऊपर में सो गई। गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आँख खुली। मेरी तबीयत अजीब हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, पर मैं ना उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी। मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज़ नहीं गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई
सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक मेरी आसानी से आवाज़ जा सकती थी। न जाने वह मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। क्या हुआ? आप क्या बात कर रहे थे? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मेरी सास का रंग फीका हो गया। उन्होंने लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हो। मुझे यकीन हो गया बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे सास क्या कर रहे थे? माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और ननद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी उस वक्त गुस्सा आने लगा। वह मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन कोई काम न किया, बस अपने कमरे में ही पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ। पर मुझे ये शक होने लगा, ये भी हो रहा है कि उन सब के पीछे मेरी ननद और सास का हाथ है। आखिर वह चाहती क्या है? रोजाना का आदत बन गया था। मेरा पति मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाता, मुझे उसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता। मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वह खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आँख खुलती। एक बात मैंने नोट की, जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूल कर भी आँख नहीं खुलती थी। अब मुझे ये बात परेशान करने लगी। रात को मैं आंगन में उठकर टहलने लगी। रमेश आ जाते ही अपनी माँ के कमरे में चला गया। मुझे देखा भी नहीं। शायद रमेश तो यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। वह जब अपनी माँ के कमरे में गए, थोड़ी देर बाद मेरी नंद भी उधर पहुँच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति की चिल्लाने की आवाज़ें आईं। न जाने वह अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, पर मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पे चिल्लाता हुआ सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रमेश भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर यूँ सुकून था जैसे वे भी ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आप आज लेट आए हैं ऑफिस से? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, आज काम ज़्यादा था, वहाँ पर ही खाना खा लिया था। उन्होंने भी बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। उनके झूठ की वजह न समझ सकी। आज फिर वह मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने खाने से मना कर दिया, पर वह मुझसे ज़बरदस्ती करने लगे मैं खाऊं। उनके भरपूर ज़बरदस्ती के मारे मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई, बाकी मैंने वहीं पर रख दिया। फिर उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं कहा खाने का। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक नींद में मुझे बेचैनी हुई, जैसे किसी ने मुझे सुई चुभोई हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। रमेश सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे रमेश सोए नहीं बल्कि ज़बरदस्ती आंख बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वह टस से मस न हुए। मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेटी और फिर मैं सो गई। मुझे नींद में ये महसूस हुआ जैसे कोई बातें कर रहा है मेरे पास। मैं आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बातों की समझ नहीं आई, पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है, बातों में लगा हुआ है। सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। रमेश किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मुझे जगता देख फ़ौरन उसे कॉल काट कर रख दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातें कर रहे थे? हमारे कमरे में कोई और भी था? मेरी बात सुनकर रमेश एकदम घबरा गए। उनका रंग फीका हो गया। मैंने नासमझी में उन्हें देखा, क्योंकि वह तो नहीं था। ऐसा घबरा गए जैसे चोर चोरी करके पकड़ा जाने पर करता है। क्यों घबरा गए थे? आप परेशान मत होइए, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हुआ हो। अक्सर ख्वाब में भी नींद के साथ ऐसा होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरे सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता। अब अपनी सास का रवैया, वहीं मेरी सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आया, मेरे माँ बाप
इनकार कर देते, या न जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या क्यों करते थे। रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वह पहली औरत थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप उदास होने के बजाय, परेशान होने के बजाय, मेरा रिश्ता इनकार होने पर मेरे माँ बाप खुश हो गए। मुझे अभी ये बात समझ न आई, मेरे माँ बाप रिश्ते से इनकार करते ही और वे क्यों खुश हो जाते थे, मेरी शादी क्यों नहीं होने देते थे। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को बहू बनाना है। आपकी बेटी मेरा घर बर्बाद नहीं करेगी। मुझे आज तक अपनी सास की ये बातें याद है, पर ये नहीं मैं ना जान सकी ये बात, क्योंकि उन्होंने पर शादी से शुरू के दिनों में अच्छी थी। मेरी सास अब ये अचानक इतना बदलाव कैसे हो गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पर मैं अपने पति पर कोई शक नहीं करना चाहती थी। तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। वे मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी लड़ झगड़ लेते हैं और मैं उन पर शक करती हूँ। मैं आंगन में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से में बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। मैं जानती हूँ जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो। ये तुम्हारे सारे ड्रामे, ना जाने मेरे साथ क्या बोल रही थी। अभी ये मुझे कुछ बताने वाली थी, उसी वक्त रमेश आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया, जैसे वह ना जाने वो मुझसे क्या बात राज बता सकती थी। मैं भी उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पति पीछे पीछे, रमेश भी आगे। मैं बिल्कुल चुप थी। मैं कुछ जानती नहीं थी, इस वजह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था और मैं अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वह कौन से ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से मेरी कोई चीज़ उठाकर लाती, मैंने कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने रमेश से उनकी जल्दी जाने की वजह पूछी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं उनके इंतज़ार में ही बैठी थी, मगर उन्होंने मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, मैंने घर ही तो आना था। और लगता अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़ी खुशी खुशी खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने में तो अभी खाती हूँ, मैं ये कहकर आज भी भर के खाने लगी। पर जैसे जैसे मैं खा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की आई है और उस वक्त तक मुझे में हिम्मत नहीं थी मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी, मैं दुनिया जहान बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिया सर पर रखते ही मुझे सुकून सा मिल गया। मुझे कोई गर्ज नहीं था मेरे कमरे में लड़की आई है या लड़के का मुझसे बस सोने से मतलब था। सुकून की नींद सो गई। ये सोचे बिना वह लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, मैं भी इतनी रात के वक्त, यहाँ तक कि मेरा पति भी कमरे में था। सुबह उठकर मैं यूं ही सोचने लगी, आखिर वह लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा इसी पर परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब मैंने वह खाने शुरू की थी, सिर्फ सारे ही बदल गए। सास और ननद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे पति का मेरे साथ अच्छा हो गया रवैया। रात के वक्त जब रमेश लाए मिठाई, मैंने सोचा मना करूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वह मुझे दे रहे थे, वह मुझे पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए, मैं तकिए सर से रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले रमेश न जाने किससे क्या बातें कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं समझ आई। वह इंग्लिश में लगे हुए थे, मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई, रात को 12 बजे तक का वक्त था, कोई कमरे में आया हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा,
रमेश ने उसे जो बात की वह सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। हर परेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए रमेश से नफरत हुई। वह शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अचानक वह दूसरे आदमी मेरे पास आए। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई। जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने ये क्या था। मेरा दिल किया मैं चीखने चिल्लाने लगूं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त के लिए लेटी रही। न जाने मुझे रमेश क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी, देखा मेरी आंखें लाल हुई हैं थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था कि मुझे रमेश को कुछ छुपा रहे हैं। रमेश ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो रमेश भी मुझसे छुपा रहे थे। ये सब न जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे न जाने कितने वर्षों के से घेर लिया था। मुझे नफरत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं ज़्यादा तकलीफ में थी। पूरा दिन मैंने अपने कमरे से बाहर ना निकली। रात का वक्त जब रमेश घर आए, मैंने उनसे भी कोई बात न की। उनका रवैया भी मेरे साथ कुछ अजीब सा था। मुझसे कोई बात ना की। मैंने बुलाया। अचानक मेरी नज़र उनकी बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वे मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की पूछूं हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात की बात याद आ गई। मेरा दिल किया पूछूं वे मुझसे क्या चाहते हो। 2 मर्तबा कोशिश की, फिर चुप हो गई। अगर मैं गलत हूँ तो कल रात जो मैंने देखा वह सब कुछ भी सोचने लगी। एकदम अचानक क्यों बदल गए थे। कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं उन सबको कुछ भी सोचने लगी, रमेश यूँ अचानक क्यों बदल गए थे, कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं ना सब कुछ देखती तो न जाने वो मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफ़ी दिन हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी थी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे लगता मेरा सर भी फटे जाएगा। मैं सारा दिन पूरी रात बेचैनी रहती। मेरा दिल भी बहुत धड़कता। रमेश अब रात को देर से घर आता, अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन रमेश कमरे में न आते, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती, जैसे मुझ पर वह लोग कुछ जादू टोना कर रहे हों। आज भी वह काफ़ी रात को मेरे कमरे में आया। रमेश, क्या चाहते हो आप, मुझे बात क्यों नहीं करते हो। मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा, उस पे सारा दिन क्या बीतता है। मेरी तबीयत खराब रहती है। मैं आज गुस्से में तंग आकर कह दिया। मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। उन्होंने देख रहे थे। वह मुझे बिना जवाब दे ही वहाँ से चले गए। अगले दिन मैंने अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा चलो लंच करके ही चलते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पत्थर हो गई। वहाँ से फौरन रमेश निकल गए। मेरा दिल रमेश को लगा गोली मार दूँ। उसकी सच्चाई अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात आई थी कमरे में लड़की। मुझे यकीन हो गया कि घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। रमेश मुझे धोखे दे रहा था। वह मुझे इस्तेमाल कर रहा था। रात को रमेश आया। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। मेरे लिए मिठाई लेकर आया था, पर कमरे में आते ही बैठ गया। मुझे देखकर पूछने लगा, ये सब क्या है, क्या हुआ है तुम्हें। अभी अभी मुझे पूछ रहे हो क्या हुआ है। बताइए अपनी सच्चाई, क्या चाहिए मुझसे, क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है। मैंने गुस्से में पूछा। वह मुझसे नासमझी से देखने लगे। तो क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कमरा क्या हाल बनाया हुआ है। आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। रमेश ने मुझे उठाया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हो और आप ऐसा क्यों करते हो। मैंने गुस्से से पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाते हो मुझे।
बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपसे मुझे इतनी आसानी से बताएंगे। वह भी एक बार पूछूंगी। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते थे? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। बड़े आराम से बोले, मैंने थोड़ा रमेश में आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुनानी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में आकर कहा, भी एकदम गुस्से में आ गया। मेरी सच्चाई मेरे बारे में और क्या जानती हो तुम? मुझ पर हंसते हुए बोले, तुम तो खुद के बारे में ही नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? अपने बारे में? अच्छा चलो ये मान लिया तुमने मेरे बारे में जानती हो। अपने बारे में पहले तो बताओ, क्या जानती हो? वह मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी को कोई राज नहीं जानती। कौन सा? वह आदमी जो उस रात मेरे कमरे में आया था? और कौन थी वह लड़की जिससे आप बुलाते थे? मुझे नींद वाली दवाई खिलाकर बताइए। और वे होटल में साथ कौन लड़की थी? उसके साथ मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर क्या जादू कर रहे थे? मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, और तुम अपने बारे में ये जानती हो? तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं तुम्हारी शादी करना चाहते थे? वे सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की, और वे कहते थे कि तुमने जल्दी पागल हो जाना है। जो भी शादी करेगा वह जल्दी तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और सही बात, तुम्हें नींद वाली गोलियाँ खिलाने की एक रात थोड़ी मिठाई तुमने खाई थी, अपना हाल देखा था? मर जाती तुम अगर नींद वाली दवाई न खाती। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज कर रहा था तुम्हारी, और लड़की इलाज करने आती थी। और उस रात मैं डॉक्टर को लेकर आया था जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ रात के वक्त लड़की आती थी, मगर कहती हो तुम बात करवा देता हूँ। मैं ये क्या करके जाती थी? वह वही लड़की थी आज रात होटल में जो मेरे साथ थी। एक उम्मीद दिला रही थी हाथ पर हाथ रखकर, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। और वे रोज़ाना मेरे अब माँ को झगड़ा होता है, कहती है तलाक दे दो। उस बीमारी को क्यों साथ रखा हुआ है? पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वे तुमसे नफरत करती हैं, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वे देखती हैं। कैंसर है तुम्हें, इस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे मर जाना है तुमने। अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगा वही छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाली थी? ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। रमेश ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। रमेश की बातें सुनते ही मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मेरी आंखें में आंसू गिरने लगे, ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं कितना गलत समझ रही थी, और वह मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था, और उसके बावजूद उस आदमी ने मुझे अपने साथ रख कर भी मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं परेशान ना हो जाऊं, और मेरा इलाज करवाते रहे थे। और मैं इससे कितना गलत समझ रही थी। मैंने इसी वक्त रोते हुए वादा किया, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। वह भी मुस्कुरा दिया। जानता था वह, अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी, और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। रमेश ने मुझे दिलासा दिया। रमेश जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, जो कि एक बीमार पत्नी के लिए अपनी माँ से भी लड़ाई कर सकता है था। रमेश मेरे लिए अब भगवान से कम नहीं थे। मैंने अपनी गलतियों का माफ़ी मांग लिया रमेश से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।